बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन रोड मकरान कोस्टल हाईवे, जहाँ का सफर दुनिया का कोई भी मुसाफिर कर ले तो अपनी पूरी जिंदगी इस सफर को नहीं भुला पाता। हर तरफ खूबसूरत चोटियाँ, साहिल, नए नए दिल फरेब मनाजर और इन सब के साथ हमेशा आपके साथ चलने वाला एक खूबसूरत समुंदर। और मजेदार बात यह है कि अब आप ये सफर हमेशा गाड़ी पर तो करते आए हैं, लेकिन अब ये खूबसूरत सफर ट्रेन पर भी मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह है कराची गवादर रेलवे मंसूबा, जिसको हम मकरान कोस्टल रेलवे भी कह सकते हैं। चलते हैं इस खूबसूरत रेलवे मंसूबे की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अप्रैल 2024 में पाकिस्तान रेलवेज ने गवादर रेलवे मंसूबे की मंजूरी दी थी और गवादर शहर में रेलवे के हेडक्वार्टर के लिए ऑफिस कायम किया गया, लेकिन वो मंसूबा गवादर माल बरदार ट्रेन का मंसूबा था जो मंजूर हुआ और जो अब मुसाफिर ट्रेन में बदल रहा है। सूबा बलूचिस्तान के शहर गवादर को कराची से मिलाने वाली मकरान कोस्टल हाईवे को एक तरह का अजूबा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। समुंदर और संगलाख चोटियों के दरमियान बल खाती ये रोड लॉन्ग ड्राइव के शौकीन अफराद के लिए किसी खूबसूरत ख्वाब से हरगिज कम नहीं है। और ये क्या ही खूबसूरत मंजर होगा कि जब हम एक गाड़ी की बजाय एक ट्रेन पर ये सफर अबूर करें। गवादर हमेशा से एक ऐसा शहर कहलाता आया है जो पूरे पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर और खास तौर पर गल्फ को अमूमी तौर पर बदल कर रख देगा। आबने हुरमस के दहाने पर वाक़िया गवादर की बंदरगाह दुनिया की अहम तरीन बंदरगाह कहलाती है, जिसके सामने दुनिया की तकरीबन 30% समुद्री तजारत जारी रहती है। लेकिन अगर इस शहर को और इसकी बंदरगाह को पाकिस्तान के तमाम शहरों के जरिए रोड के साथ साथ रेलवे से ना मिलाया जाए तो इसके हकीकी पोटेंशियल से फायदा उठाने की बात करें तो ऐसा नजर नहीं आता। इस मद में कराची से गवादर तक रेलवे का मंसूबा दुनिया की खूबसूरत तरीन और पाकिस्तान के अहम तरीन मंसूबों में से एक है, जिसे कराची और गवादर की बंदरगाह मिलाने के साथ साथ दीगर शहरों के साथ मिलाया जाएगा। दरअसल ये मंसूबा चीन के शहर गवादर रेलवे मंसूबे का एक हिस्सा है, जिसमें काशगर से गवादर तक रेलवे बनाई जाएगी और इसी का हिस्सा अब कराची से गवादर तक ट्रेन मंसूबा है। अगर हम मुकम्मल मंसूबे की बात करें तो असल मंसूबा जैसा कि हमने बताया काशगर से गवादर ही है। सीपैक मंसूबे यानी चीन पाकिस्तान राहदारी मंसूबे में दोनों ममालिक के दरमियान लॉजिस्टिक का इन्हसार काशगर से पाकिस्तानी शहरों तक रोड के जरिए रूट पर है, लेकिन रोड के जरिए इस तरह की दो तरफा तजारत, एक तो हुजम उसका कम से कम रहता है, दूसरा रेल के मुकाबले में रोड की तजारत काफी महंगी और मुश्किल और सुस्त भी होती है, जिसकी वजह ट्रैफिक की भीड़ और रोड से मुतल्लिक रुकावटें होती हैं। इस मसले के हल के लिए चीन ने काशगर से गवादर तक चाइना यूरोप फ्रेट रेल मंसूबे की तोसी का मंसूबा बनाया। जो रेलवे चीन से यूरोप तक जाती है इसको तोसी देकर काशगर से गवादर तक मिलाया जाए और इस मद में कराची से गवादर तक रेलवे का मंसूबा बनाया गया, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। याद रखें पाकिस्तान में पेशावर से कराची तक रेलवे लाइन मौजूद है और अब इसी रेलवे लाइन को आगे कराची से गवादर तक तोसी दी जाएगी, जिसको हम मकरान कोस्टल रेलवे भी कह सकते हैं, लेकिन सरकारी नाम कराची गवादर रेलवे ही होगा। याद रखें चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड चाइना रेलवे के मुताबिक चीन के कार्गो नेटवर्क की फिलहाल 25 यूरोपीय ममालिक के 224 शहरों तक रसाई है और 11 एशियाई ममालिक में 100 से ज्यादा शहरों तक रसाई है, जो तकरीबन पूरे यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया बरियाज़म का अहाता करती है। इसके बाद ट्रेनों ने इस साल तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा बेस फिट मसावी यूनिट की तरसील की, जो सालाना तकरीबन 11% चीन का कार्गो का हिस्सा बनता है। और यही नेटवर्क अगर आप गवादर तक ले आए तो इससे एक तरफ तो पाकिस्तान जैसे जनूबी एशिया के अहम तरीन मुल्क की इस नेटवर्क में शमूलियत हो जाएगी, तो दूसरी तरफ हम पाकिस्तानियों को भी यूरोप तक रेलवे की रसाई मिल जाएगी और हम भी यूरोप तक आसानी से अपने सामान की तरसील कर सकेंगे। चीन के मुताबिक मंसूबे की लागत 58 अरब डॉलर आएगी और ये 1860 मील तवील मंसूबा होगा, जो गवादर को चीन में संक्यांग के शहर काशगर से मिला देगा। चीन ने अप्रैल 2023 में ये मंसूबा पेश किया था, जिस पर अभी तक काम जारी है। गवादर में ट्रेन की सहूलत की बात करें तो पाकिस्तान रेलवेज की जानब से फिजिबिलिटी पहले ही कई दफा मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान रेलवेज और गवादर पोर्ट अथॉरिटी पहले ही एक तफसीली सर्वे कर चुके हैं, जिसमें रेलवे ट्रैक और मुतलका ढांचे बिछाने के लिए फ्रेमवर्क का खाका पहले ही पेश किया गया है। गवादर शहर और बंदरगाह के मास्टर प्लान के मुताबिक कोहे बातिल और ईस्ट वे एक्सप्रेस वे के साथ ट्रैक का मंसूबा बनाया गया है। मुजव्वजा ट्रैक गवादर बंदरगाह की बर्थों को गवादर के मरकजी रेलवे यार्ड से मुंसलिक करेगा, जिसे मजीद तोसी दी जाएगी। इस मकसद के लिए गवादर पोर्ट अथॉरिटी और गवादर ऑपरेटर ने रूट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ही खाली करना शुरू कर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान की हदायत पर गवादर डेवलपर अथॉरिटी ने कंटेनर यार्ड की तमीर के लिए पाकिस्तान रेलवे के साथ पहले ही हासिल की गई जमीन से मुतसल 50 एकड़ अराजी हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। इन मंसूबों का मकसद गवादर जैसी गहरे पानी की बंदरगाह को पाकिस्तान के बड़े इक्तसादी मराकज बशमूल कराची से जोड़ना और राब्ते को मजीद चीन तक बढ़ाना है। और इसी मंसूबे के तहत गवादर को कराची से मिलाकर कराची पेशावर रेलवे लाइन से मिला
بڑھا دیا جائے گا جس کو ML1 منصوبہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس منصوبے کے علاوہ گوادر کو مستونگ اور جیکب آباد تک ریلوے سے ملانے کے منصوبے بھی موجود ہیں۔ گوادر مستونگ ریلوے تقریباً 900 کلومیٹر محیط ہے جو بعد میں کوئٹہ تک توسیع دیکھے گا۔ اسی طرح جیکب آباد سے گوادر تک 1087 کلومیٹر ہائی سپیڈ ریلوے کا منصوبہ بھی بہت اہم ہے جس میں عمان نے سرمایہ کاری کرنا شروع کی ہے۔ یہ نئی لانیں گوادر کو وسیع تر قومی ریلوے نیٹ ورک سے جوڑتی ہیں اور یہ پاکستان کے قومی ریلوے نیٹ ورک سے جوڑنے کے بعد اہم شریانوں کے طور پر کام کریں گی۔ اسی طرح بندرگاہ کو ملک کے دیگر صنعتی اور زرعی علاقوں کے ساتھ مربوط کر دیا جائے گا۔ اس جامع ریلوے نیٹ ورک کے قیام کا بنیادی مقصد اندرونی لاجسٹک کو نمایاں طور پر بہتر بنانا، ملکی اور بین الاقوامی کارگو دونوں کے لیے نقل و حمل کے اخراجات کو ڈرامائی طور پر کم کرنا اور مال برداری کو آسان بنانا ہے۔ حقیقت سی بات ہے، روڈ کے بجائے اگر ریلوے سے آپ ٹریڈ کریں تو بہت سستی ہوتی ہے اور بہت فاسٹ بھی ہوتی ہے، جس سے مجموعی تجارتی کارکردگی اور مسابقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ گوادر تک ریلوے کی رسائی چین کے لیے چاندی ہے۔ چین جو اس وقت آبر ملاکا سے آبن ہرمز تک عرب ممالک کا سفر کرتا ہے، اگر وہ ڈائریکٹ پاکستان کے راستے آبن ملاکا کو چھوڑ کر آبن ہرمز کا سفر کرے یعنی گوادر کا راستہ اختیار کرے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ وہ متبادل راستہ ہوگا جس کا دنیا بھر میں چرچا ہے، کیونکہ یہ چین کو عرب ممالک سے ملانے والا، آبن ملاکا سے جان چھڑوانے والا ایک سادہ راستہ ہے۔ یاد رکھیں آبن ملاکا کا راستہ تقریباً 12,000 کلومیٹر ہے اور یہ صرف 3,000 کلومیٹر ہے۔ اسی لیے گوادر ریلوے نیٹ ورک کو مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور افریقہ کے درمیان تجارتی بہاؤ کے لیے ایک اہم ٹرانس شپمنٹ مرکز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی ڈھانچہ قازقستان، ازبکستان اور ترکمانستان جیسے اہم وسط ایشیائی ممالک کو بھی انڈین اوشن کے ساتھ جوڑ دے گا اور یوں وہ بھی آسانی سے سمندر کو حاصل کر کے پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں گے۔ اسی لیے کراچی گوادر ریلوے سی پیک منصوبوں کے اہم ترین منصوبوں میں سے ایک منصوبہ کہلایا جا رہا ہے جو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف نہ اہم ترین منصوبہ ہوگا بلکہ یہ خوبصورت ترین منصوبہ بھی ہوگا۔ جیسا کہ مکران کوسٹل ہائی وے سے گزرتے ہوئے آپ محسوس کریں کہ دنیا کے یہ چند مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ آپ کے دائیں ہاتھ خوبصورت سمندر چل رہا ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ ریگستان میں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، ساتھ میں بہت سی خوبصورت چٹانیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے نئے نئے مناظر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سفر گاڑی کی بجائے ریلوے میں کریں تو یہ جتنا سننے میں افسانوی لگ رہا ہے، یقین مانے دیکھنے میں کہیں زیادہ رومانوی ہوگا۔ یہ بلا شبہ دنیا کا ایک خوبصورت ترین سفر ہو سکتا ہے، گویا آپ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا سفر کیا ہی نہ ہو۔ ناظرین، آپ کراچی گوادر ریلوے منصوبے، اس کی اہمیت جس کو ہم مکران کوسٹل ریلوے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ اگر کوئی منصوبے کے بارے سوال ہے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو پر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔